बरशा में रहते हो तो ऑन पैसिव से थोड़े से फासले के ऊपर लेबर कम्युनिटी मार्केट, इक्विटी मेट्रो स्टेशन के पास गोल्ड एंड डायमंड पार्क। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो मेरीना और जेएलटी का एरिया। बरशा दुबई के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूं, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आपको हर चीज के बारे में गाइड करूंगा कि यहाँ पर किस चीज के हिसाब से कितनी कॉस्ट आती है, लिविंग के हिसाब से, आपकी शॉपिंग के हिसाब से, हर चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो में जो मैं एरियाज को डिस्कस करूंगा वो मेन एरियाज है मशरिक मेट्रो स्टेशन के पास और मॉल ऑफ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन के पास वाले एरियाज। सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की। मशरिक मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट की वॉक पर मॉस्क है। मॉस्क की बैक साइड के ऊपर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जिसमें सबसे पहले पाक दरबार, सरहद दरबार, पाक अल सोमर, मोहम्मद इकबाल, नया भांडी। मस्जिद के फ्रंट साइड के ऊपर मलिक रेस्टोरेंट। यहाँ पर मैं ये स्क्रीन पे मेन्यू शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से मेन्यू देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फूड की क्या कॉस्ट आती है। ये मैंने 2 से 3 रेस्टोरेंट्स के मेन्यू आपको शो कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो पाकिस्तान में हम तंदूरी रोटी बाई करते हैं वो यहाँ पर आपको हर रेस्टोरेंट से मिल जाती है। अगर आप अपनी कुकिंग करते हैं तो आप सेपरेटली यहाँ से रोटी भी बाई कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ ये वाली रोटी की बात करूँ जो कि पाकिस्तान में हमारे पास गंदम की रोटी होती है, ये सिर्फ आपको मलिक रेस्टोरेंट से मिलती है और दूसरे रेस्टोरेंट से नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तंदूर मौजूद है पाकिस्तान की तरह। यहाँ पर मौजूद है, बट वो मशरिक मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है। मशरिक मेट्रो स्टेशन से कोई 10 to 15 मिनट्स की वॉक होती है, उसके बाद जाके एक एरिया में तंदूर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स डाल दूंगा, आप बेशक अपने लोकेशन के मुताबिक डिस्टेंस चेक कर लेना इसका। फिर जो पाकिस्तानी पूछते हैं वो मेस सिस्टम के ऊपर पूछते हैं कि मेस सिस्टम की कॉस्ट यहाँ पर कितनी आती है। यहाँ पर एवरेज जो मेस सिस्टम की कॉस्ट आती है वो 1 टाइम फूड की बात करूंगा, 1 टाइम फूड 200 से 250 दिरहम तक कॉस्ट करता है और 2 टाइम फूड आपको 300 से 350 तक कॉस्ट करता है। जो थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी होती है तो वो 1 टाइम का फूड आपको एवरेज 230 दिरहम तक कॉस्ट करता है। इसमें कुछ मेस मेन्यूज होते हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ टाइम लिमिट के बाद उनका फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लो हो जाती है। तो आपको वक्त के साथ साथ ये कुछ अपने मेस मेन्यूज को चेंज करना पड़ता है। वो आप जिस भी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी इंडियन होते हैं, आप करंट टाइम के मुताबिक करंट फूड जो करंट मेस मेन्यू होता है वो उनसे गाइडेंस लेके आप कोई भी मेस मेन्यू ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दुबई में नहीं हो तो ये ग्रोसरी शॉप से आपको खूब मिलता है, इसके आदी हो जो आपको यहाँ पे खाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान से जब पाकिस्तानी आते हैं तो वो ब्रेड के बारे में पूछते हैं, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे आपको खानी पड़ती है। और इसके अलावा फूड कोर्ट अवेलेबल है मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर, आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर फूड कोर्ट मिलता है। इसके अंदर काफी सारे ब्रांड्स हैं, तो आपको यहाँ भी काफी ज्यादा वैरायटी फूड की मिल जाती है मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर। अब मैं बात करूंगा आपसे बेड स्पेस पार्टीशन की। यहाँ पर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है लिविंग के हिसाब से बेड स्पेस और पार्टीशन के हिसाब से क्या कॉस्ट आती है। ये मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ डूबिजल वेबसाइट और कुछ फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने बेड स्पेस या पार्टीशन फाइंड करनी है तो आप फेसबुक से भी फाइंड कर सकते हैं। बरशा का एरिया के ऊपर बेड स्पेस पार्टीशन के ग्रुप सर्च करो, वहां पर पोस्ट आई होती है, आप उनको कॉन्टेक्ट करो, वो आपको विजिट करवा देते हैं। इसके अलावा डूबिजल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली बेड स्पेस और पार्टीशन के हिसाब से एड्स मिल जाती हैं। वहाँ पे कितनी कॉस्ट होती है सारा लिखा होता है, मैं इस पर आपको सारा स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना आप मेट्रो स्टेशन से करीब होगे आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मेट्रो स्टेशन से बैक साइड पे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो एवरेज जो मैं बात करूंगा यहाँ पे 600 से लेके 1000 तक बेड स्पेस की कॉस्ट आती है। और इसमें एवरेज एक रूम के अंदर 5 बंक बेड से लेकर 7 बंकर बेड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 5 बेड होंगे तो 10 लोग एक रूम में मौजूद होंगे, अगर 7 बेड होंगे तो 14 लोग एक रूम में मौजूद होंगे। अगर मैं पार्टीशन की बात करूं तो पार्टीशन में 2 तरह की पार्टीशन आती है, एक आती है बंक बेड पार्टीशन, एक आती है लॉफ्ट पार्टीशन। ये दोनों पार्टीशन सिंगल बंदे के लिए भी हो सकती हैं और डबल भी हो सकती हैं। ये लॉफ्ट पार्टीशन होती है वो एवरेज आपको 1300 से 1500 दिरहम तक कॉस्ट करती है। जो बंक बेड पार्टीशन होती है वो आपको 1400 दिरहम से 1700 दिरहम तक कॉस्ट करती है। डिस्टेंस के मुताबिक ये डिपेंड करते हैं कि आप मेट्रो स्टेशन से कितना नजदीक हो कितना दूर हो। अगर मैं बात करूं बेड स्पेस की, सिंगल बेड जो आपको कॉस्ट करेगा वो एवरेज 1200 दिरहम से लेकर 1400 दिरहम तक कॉस्ट करता है। और जो बंक बेड होता है उसमें आपको सिंगल एक बेड ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो वो एवरेज 600 दिरहम से 1000 दिरहम तक कॉस्ट करता है आपकी लोकेशन के मुताबिक। यहाँ पर ज्यादातर मिक्स नेशनलिटी भी रहती है, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर मिक्स नेशनलिटी होती है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं। मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट अपार्टमेंट है, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सेपरेटली पार्टीशन बेड स्पेस फीमेल्स के लिए अलग रखी हुई है और मेल्स के लिए अलग रखी हुई है। तो यहाँ पर हर तरह की कैटेगरी मौजूद है। तो ये सारी मैंने आपसे एक एवरेज कॉस्ट शेयर कर दी है बेड स्पेस और पार्टीशन के बारे में। अगर किसी ने अपार्टमेंट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, किसने शॉप की कॉस्ट फाइंड करनी है, आपने कोई भी कॉस्ट फाइंड करनी है, डूबिजल वेबसाइट एक प्रॉपर वेबसाइट है, ये सारी प्रॉपर्टी को हैंडल करती है। अगर आप डूबिजल वेबसाइट को प्रॉपर यूज कर लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर और भी 1-2 एप्लीकेशन है जो आपको लिविंग के हिसाब से, रेंटल के हिसाब से हर चीज के बारे में गाइड करती है, प्रॉपर आपको रेट बताती है कि करंटली मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस वक्त। अब मैं बात करूंगा आपसे शॉपिंग मॉल्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स।
या 1 to 20 शॉप्स। सबसे पहले मॉल ऑफ दी एमिरेट्स और उसके अंदर कैरीफोर। मॉल ऑफ दी एमिरेट्स के बिल्कुल सामने है B1 मॉल। अक्सर लोग इसके बाहर से गुजरते हैं, उनको नहीं पता होता है ये क्या चीज है। इसके इनसाइड जाएं आप, काफी खूबसूरत मॉल है, छोटा सा मॉल है और इसके अंदर भी एक सुपर मार्केट। फिर इसके अलावा लुलु हाइपर मार्केट, वीवा, वेस्ट जोन, फ्रेश मार्ट, डब्ल्यू मार्ट, आपको ये सारे यहाँ पर शॉपिंग के लिए मिल जाते हैं। जो रेस्टोरेंट है सरहद दरबार, इसके बिल्कुल सामने एक 1 to 20 शॉप है जो कि एक फ्लोरा गिफ्ट सेंटर है। आपको यहाँ से आपके शॉपिंग के लिए क्लॉथ्स और कुछ चीजें वगैरह काफी सस्ते रेट से मिल जाती है यहाँ। मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ वो ग्रैंड बर्शा मॉल और डे टू डे पर बात करने लगा हूँ। ये दो हाइपर मार्केट्स हैं शॉपिंग के लिए, इनके काफी चीप रेट्स होते हैं। आपने क्लॉथ्स बाय करने हैं, आपने अपने लिविंग के हिसाब से कोई भी चीज बाय करनी है, आपने कोई होम अप्लायंसेस बाय करनी है, आपको सारी चीजें यहाँ से काफी सस्ते रेट से मिल जाती हैं। ये दो शॉपिंग मॉल्स हैं, आपने इनका विजिट जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे अक्सर सेल्स लगी होती हैं, डाउन रेट्स में आपको चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर ग्रैंड बर्शा मॉल की ओनली 1 ब्रांच है यहाँ पर और डे टू डे की यहाँ पे 2 ब्रांचेस है। एक ब्रांच है डे टू डे की मशरिक मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाकर और एक ब्रांच है इसकी मॉल ऑफ द एमिरेट्स से थोड़ा सा आगे जाकर। इन दोनों की लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। और इसके अलावा ये मस्जिद के पास एक पाकिस्तानी स्टोर है, यहाँ से आपको पाकिस्तानी काफी आइटम्स मिल जाती हैं, पाकिस्तान की स्वीट्स मिल जाती हैं, पाकिस्तान की बेकरी आइटम मिल जाती हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं। कोई भी इंडिया पाकिस्तान से आता है तो हमसे अक्सर पूछता है कि यहाँ पर कटिंग काफी महंगी होती है, इसके लिए यहाँ पर कोई सस्ती शॉप है। मैं ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। आपने मॉल ऑफ द एमिरेट्स से सीधा आगे जाना है ग्रैंड बर्शा मॉल की तरफ। यहाँ पे वेस्ट जोन से आपको ये कट मिलेगा, ये मैं इस स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सामने। ये एक पाकिस्तानी शॉप है, यहाँ से आप बियर्ड और कटिंग 5 दिरहम में करवा सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा स्टाफ आपको पाकिस्तानी मिलता है, कुछ स्टाफ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अरब कंट्रीज का भी है और कुछ यहाँ पर इंडियन भी है, पर ज्यादा स्टाफ यहाँ पर पाकिस्तानी है सारा। इसके अलावा अगर आप इस शॉप से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको इस तरह की काफी शॉप मिलती हैं जो कि इस तरह 5 दिरहम में कटिंग कर रही है। फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, पाकिस्तानी बेकरीज आपको यहाँ मिल जाएगी, छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको सारी कैटेगरी इस एरिया में आगे जाके मिल जाती है। और अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पर एक बिल्डिंग में आपको 500 दिरहम में भी बेड स्पेस मिल जाती है। वो मिनिमम 15 to 18 पीपल एक स्टूडियो में रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टूडियो होता है वो। अब मैं बात करूंगा आपसे पार्क्स या ग्राउंड के बारे में। ग्रैंड बर्शा मॉल, इसके बिल्कुल सामने एक पार्क है, यहाँ पर लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं, बट क्रिकेट का प्रॉपर एरिया मौजूद नहीं है यहाँ पर। फिर कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। अब जो मैं बताने लगा हूँ आपको वो बर्शा का सबसे बड़ा पार्क है जिसका नाम है बर्शा पॉन्ड पार्क। यहाँ पर आपको डिफरेंट गेम्स सब फ्री में खेलने को मिलती हैं, जिसके अंदर ओपन जिम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल। अगर आपने प्रॉपर्ली इसमें मैच की तरफ जाना हो तो उसकी प्रॉपर बुकिंग होती है, अदरवाइज ये पब्लिकली फ्री है। इसमें कुछ गेम जिस तरह के टेनिस होगी उसमें आपके कोचेस प्रोवाइड करते हैं आपको क्लासेस, तो वो पेड होता है। फिर यहाँ पर आपको पेड बोटिंग मिल जाती है और यहाँ पर ये काफी बड़ा पार्क है, इसमें सीटिंग अपने फैमिली के साथ आना है, अपने चाइल्ड के साथ आना है, प्रॉपर एरिया मौजूद है, यहाँ पर आप आके प्रॉपर्ली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा आपसे मॉस्क की। यहाँ इस बर्शा के एरिया में टोटल 5 मॉस्क हैं, 2 मशरिक मेट्रो स्टेशन के पास है, एक मॉल ऑफ द एमिरेट्स से बाहर जाकर। जो 4th मॉस्क है वो ग्रैंड बर्शा मॉल के बिल्कुल सामने विलाज हैं, विलाज के इनसाइड में है। और जो बर्शा की सबसे बड़ी मॉस्क है उसका नाम है सलाम मॉस्क। अगर आप ग्रैंड बर्शा मॉल से स्टेट सिग्नल की तरफ जाएंगे तो ये कॉर्नर सिग्नल के ऊपर ये वाली मॉस्क आती है, काफी खूबसूरत मॉस्क है ये वाली, और ये बर्शा की सबसे बड़ी मॉस्क है। ये एक मैंने बर्शा के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, लाइफ काफी अच्छी है, यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड होता है आपका, क्योंकि जब लोग यहाँ पे न्यू आते हैं तो उन लोगों को काफी चीजें पता नहीं होती, जो एक एरिया में रहते हैं उनको दूसरे एरिया का पता नहीं होता। तो उस पेज के मैंने वीडियो बनाई है ताकि जब आप न्यू आते हैं तो आपको पता हो कि आपके एरिया में कौन कौन सी चीजें मौजूद है यहाँ पर। फिर इसके अलावा आप विद इन 30 मिनट्स के डिस्टेंस से किस किस एरिया में जा सकते हो। बर्शा में रहते हो तो ऑन पैसिव से थोड़े से फासले के ऊपर लेबर कम्युनिटी मार्केट, इक्विटी मेट्रो स्टेशन के पास गोल्ड एंड डायमंड पार्क। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो मेरीना और JLT का एरिया, और यहाँ से आप 81 नंबर बस यूज करके काइट बीच, पब्लिक बीच, नाइट बीच, जुबेरा बीच, ये सारी साइड आप कवर कर सकते हो। और यहाँ पर ही पब्लिक लाइब्रेरी भी है, अगर आपने लाइब्रेरी जाना है तो यहीं से ही आप 81 नंबर बस यूज कर लाइब्रेरी जा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज।